Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more updates. सबसे पहला सवाल यह है कि भाई मैं स्टडी कैसे करूं। आप स्टडी आप क्यों करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। जब आपको क्यों आ जाए ना तो फिर उसका कैसा आसान हो जाता है। ये जिंदगी में हमेशा देखो, मैं स्टडी क्यों करूं। मैं सीएसपी बनना चाहता हूं, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूं, मैं बड़ा बंदा बनना चाहता हूं, मैं राइटर बनना चाहता हूं, मैं ब्लॉगर बनना चाहता हूं, मैं कंटेंट राइटर बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे स्टडी करनी है। अच्छा, जब आप स्टडी करते हैं तो आप एक्चुअली क्यों स्टडी करते हैं। मैं इसलिए स्टडी करता हूं कि मुझसे इम्तिहान में पूछा जाएगा या मुझसे वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो आपने इम्तिहान में लिखना है और अपने वाइवा में इंटरव्यू में बोलना है। तो आप स्टडी किस लिए करते हैं। आप स्टडी लिखने के लिए करते हैं और बोलने के लिए करते हैं। इस पे अपना दिमाग जो है आप खोलते कि आप पढ़ने के लिए स्टडी नहीं करते, ना आप सुनने के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है ना। आप किस लिए स्टडी करते हैं। आप लिखने के लिए स्टडी करते हैं और आप बोलने के लिए स्टडी करते हैं। तो अगर आप 50 किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन आप एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आप एक सवाल का जवाब 2 मिनट में नहीं देख सकते किसी वाइवा में या इंटरव्यू में, तो उस स्टडी का क्या फायदा। तो ये जहन में रखें कि भाई मैंने लिखना है और मैंने बोलना है। जो भी मैं पढ़ूंगा और सुनूंगा तो उसको मैंने लिखना भी है और बोलना भी है, क्योंकि मेरा इम्तिहान जो है वो लिखने का है और बोलने का है। वो पढ़ने का नहीं है, वो सुनने का नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है या आपने कितने घंटे पढ़े हैं या आपने कितने लेक्चर सुने हैं। सुनना आपका टेस्ट नहीं किया जाता, ना आपका पढ़ना टेस्ट किया जाता है। आपका लिखना पढ़ जाता है, टेस्ट किया जाता है, और आपका बोलना। तो जब आप लिखते हैं और बोलते हैं तो इस बात का सबूत है कि आपने सुना भी है और आपने पढ़ा भी है। तो हमेशा लिखने और बोलने का प्रैक्टिस करें, पढ़ने और सुनने का प्रैक्टिस नहीं करें। हम 95% जो है 99% हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा कोई कमेंट करते हैं या कोई कभी कभी किसी टेस्ट में शामिल होते हैं। तो ये गलत है। आप पढ़े कम, आप सुने कम, आप लिखे ज्यादा और आप बोले ज्यादा। ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर इस पे आप लोग आ जाए और आप जब भी पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं और आप लिखने और बोलने के लिए करते हैं, जो भी मतलब मेरी ये बात आप सुन रहे हैं, आपके कानों में मेरी बात ही जा रही है, तो इसके बाद आप अपने टाइम लाइन पे आ जाए। अगर आप जो मैंने बोला क्या आप उसको लिख सकते हैं, जो आपने सुना क्या आप उसको लिख सकते हैं, क्या आप उस पर बोल सकते हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूं इसी पे और मैं लिख सकता हूं इसी पे। इसका मतलब यह है कि आपने सही सुना और आपने सही पढ़ा, वरना आपका वक्त और एनर्जी जो है वो जाया हो गया। तो हमेशा ये करें जब आप स्टडी करते हैं तो सिंपल फार्मूला है, सादा सा फार्मूला है कि मैंने लिखने और बोलने के लिए पढ़ना है और सुनना है, वरना मैंने नहीं सुनना, मैंने नहीं पढ़ना। जो मैं सुनूंगा, जो मैं पढ़ूंगा, वो मैं लिखूंगा, वो मैं बोलूंगा, वरना मैंने अपना वक्त जाया नहीं करना। तो जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उसको लिखा करे और उसको सुनाया करे, उसको बोला करे। मतलब लाइव आए, अपने घर में डिस्कस करे, अपने भाइयों बहनों के साथ करे, अपने दोस्तों के साथ करे, डिस्कशन फोरम्स करे, डिबेट्स करे, क्वेश्चंस आंसर्स करे, लेकिन बोले, लिखे। जहां भी आप अगर जो चीज आप बोलते हैं, लिखते हैं, वही चीज आपको याद रह जाती है। हम कितनी मूवीज देखते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि जी आपने बीएससी में या आपने बीएस में ये फलान किताब पढ़ी थी, आप मुझे बताओ क्या पढ़ा था, आपको कक याद नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर डिस्कशन नहीं की है। जिस चीज पे आप डिस्कशन करते हैं वो कभी भी आप नहीं भूलते। तो मेरा एक प्रैक्टिकल तरीका है कि जो मैं पढ़ता हूं, खुद भी जब मैं पढ़ता हूं या सुनता हूं, उस पर फिर सुनाता भी हूं और फिर उस पर लिखता भी हूं। तो ये बड़ा जरूरी है। Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.